हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। तो इस वीडियो में आपको बताएंगे कि यूजी के लिए जो पासिंग मार्क्स क्या रहेंगे, बैक आपकी कब लगती है, एक्स कब लगती है, एक्स का जो है फॉर्म कब आता है, बैक का फॉर्म कब आता है, इन दोनों में अंतर क्या होता है, इन सब के बारे में बात करेंगे। ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं कि जो बैक के फॉर्म है कब आते हैं, जैसे पेपर छूट जाता है स्टूडेंटों को तो इसके बारे में बात करेंगे कि इनके जो फॉर्म है कब जारी किए जाते हैं, ओल्ड वाले कब आते हैं, इवन वाले जो इवन सेमेस्टर होते हैं उन सब के कब जारी किए जाते हैं और कितने नंबर लाने होते हैं पास होने के लिए, इन सब के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी। इसमें मैंने 2 कोर्स के लिए रखे, एक एनईपी कोर्स जिसमें एनईपी सेमेस्टर वाले हैं और आपके एक प्रोफेशनल कोर्स जिसमें बीबीए, बीसीए और भी जो भी प्रोफेशनल कोर्स में शामिल होते हैं सबके लिए एक ही रूल लगता है। तो चलिए बात करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। कोई भी लेटेस्ट अपडेट हो यूनिवर्सिटी रिलेटेड कुछ भी तो आपको इंस्टेंट इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। तो पहले बात करेंगे प्रोफेशनल कोर्स की। इसकी जो पासिंग की क्राइटेरिया क्या है, कितने में पास होते हैं। तो ये मैंने जो ले रखा है ये बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर का ले रखा है। प्रोफेशनल कोर्स में जितने भी आते हैं उन सब के जो रूल है एक ही होता है। तो इसको आप देखिए ध्यान से और फिर इसमें बताते हैं। तो पहले आप जो नाम दे सकते हो कोर्स के, ये सब जो हैं ये नाम दे रखे हैं। आपको पहले ही बता दूं, जितने भी क्वालिफाइंग कोर्सेज होते हैं उनके नंबर ऐड नहीं किए जाते हैं, पर वो पास करना ज़रूरी होता है। जैसे कंपलसरी टू पास एज पर रूल्स, रूल के अनुसार उनको पास करना ज़रूरी होता है, पर उनके जो नंबर्स हैं उनके नंबर्स जो है जुड़ते नहीं हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है। पर ये अगर आप इसमें फ़ेल हो गए तो आपकी मार्कशीट में फ़ेल लिख के आएगा, तो आपको इसको पास करना भी ज़रूरी होता है। इसका बैक भी आपको देना पड़ेगा अगर आप फेल हो जाते हो तो। जैसे इसमें आप जो है मार्क्स देख सकते हो, मैक्सिमम, मिनिमम। अब जैसे पेपर देखें, ये पहला कोर्स की बात करें मैथमेटिक्स फर्स्ट की, तो इसका कोड ये है। इसमें 75-25 के हिसाब से दे रखा है। आपको जो है टोटल मिला के 40 नंबर लाने हैं। इसमें ज़्यादातर हैं सभी के 40 हैं। जिसमें प्रैक्टिकल है उसके 20 कर रखे हैं 50 में से। और अब पूरे मिला के आपको जैसे इनको 45 मिले हैं, ये मिनिमम है कि आपको 20 लाने ही लाने हैं प्रैक्टिकल के, जहाँ प्रैक्टिकल होता है। और सब की बात करें सब में 40-40 है। तो ये ध्यान रखना है कि मिनिमम आपकी जो 40 है, मतलब 75-25 का मतलब एक आपका जो इंटरनल होगा, एक एक्सटर्नल। एक्सटर्नल आपका जो 75 नंबर का कराया जाता है, इंटरनल जो कॉलेज खुद कराती है 25 का। बात करें जो इंटरनल में ज़्यादातर है 7 नंबर की होती है पासिंग की। इंटरनल में तो कोई जो प्रॉब्लम नहीं होती है क्योंकि कॉलेजेस हैं अपने हिसाब से नंबर दे देती है। बात रहती है आपकी जो है एक्सटर्नल में, इसमें आपको जो नंबर लाने होते हैं ज़्यादा। इसमें करीबन आपको जो है 25 के ऊपर ही नंबर लाने होते हैं। 25 एक जो है लिमिट रख रखी है, मतलब मिनिमम नंबर्स हैं, 25 से आपको ऊपर ही लाना होता है। और टोटल मिला के आपको जो 40 नंबर लाने हैं पास होने के लिए। इसमें आपको 25 और टोटल मिला के 40, ये आपको ध्यान रखना है। यूनिवर्सिटी वाला जो पेपर होता है 75 का, उसमें आपको जो है 25 लाना कंपलसरी है। उसके ऊपर लाओगे तो फ़ायदा है, और पास होने के लिए आपको जो 40 नंबर चाहिए। ये प्रोफेशनल वालों के लिए है। जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेज़ हैं उसमें बीबीए, बीसीए, बीलिव जो भी कोर्सेज़ हैं सब की बात कर रहा हूँ। तो जैसे इनके में, जैसे इसमें 36 और 25 मिला के जो इनके करीबन हो गए 61 हो गए। तो ये पास हो गई क्योंकि 40% का तो क्राइटेरिया था पास होने के लिए, तो ऊपर ही आ गए। ऐसे ही इसमें 69, 61, 70, तो इन सब में पास हो। और प्रैक्टिकल वाला होता है उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, आराम से पास हो जाते हैं स्टूडेंट, तो इसलिए यहाँ पर पास लिखा है। अब बात करें अगर कोई स्टूडेंट फेल हो गया है तो उसके लिए जो है बैक के लिए फॉर्म जो है वो कब निकाले जाते हैं। ज़्यादातर हैं बैक के जो फॉर्म है वो मेन के साथ ही करवाए जाते हैं, जो मेन एग्ज़ाम होते हैं। तो इनकी जो फॉर्म है वो कब आते हैं। अगर आप वो ऑड सेमेस्टर में किसी में फेल हुए हो या आपकी जो बैक आई है
या आपकी जो इवन सेमेस्टर में फ़ेल हुए हो या आपकी जो बैक आई है, तो इनके जो है ज़्यादातर ऑड सेमेस्टर के जो है एग्ज़ाम फॉर्म आपके निकाले जाते हैं नवंबर से आपके दिसंबर के बीच में, क्योंकि इनकी जो परीक्षा हैं ज़्यादातर दिसंबर में ही होती हैं। तो नवंबर के करीब निकाले जाते हैं और दिसंबर में परीक्षाएं होती हैं, तो उसी टाइम आप जो है बैक के भी फॉर्म भर सकते हो अगर आपके ऑड सेमेस्टर में बैक है। ऑड मतलब जैसे आपका 1 हो गया, 3 हो गया, 5, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर हो गया, थर्ड और फिफ्थ में इसमें हुए, तो आपके जो नवंबर करीब है फॉर्म निकलते हैं। अगर आप बैक में भी फेल हो जाते हो तो आपको जो एक्स देनी होती है, और एक्स के लिए आपको पूरा सेमेस्टर शुरू से करना पड़ता है, मतलब आपकी जो पढ़ाई है दोबारा होती है। अब बात करेंगे आपके जो NEP स्टूडेंटों की जो है इनकी पासिंग की क्राइटेरिया क्या रहता है, किस प्रकार है ये लोग पास होते हैं। अगर बैक आ जाती तो बैक के जो फॉर्म है कब जारी होते हैं, जैसे ऑड का अलग होता है और आपके जो हैं इवन की जो हैं अलग होते हैं, तो इनके जो हैं बैक के फॉर्म कब जारी किए जाते हैं। अगर आपकी जैसे बैक आ गई तो ये मैंने रिपोर्ट कार्ड ले रखा है बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का, इससे आपको बता दूंगा आपके BA में किस प्रकार रहता है और आपके जो है BSc में किस प्रकार रहता है। तो पहले आप जो है कोर्स के नाम दे सकते हो, ये सब हैं। इसमें आपको एक ध्यान रखना है, जो आपका फूड एंड न्यूट्रिशन हाइजीन वाला जो को करिकुलर के जितने भी सब्जेक्ट हैं उनको पास करना ज़रूरी होता है, पर उनके जो नंबर है आपके ऐड नहीं होते हैं। अगर आप पास नहीं करोगे तो यहाँ जो Q लिखा है इसके जगह आपका जो NQ लिख के आ जाएगा नॉट क्वालिफाइड, और ये नॉट क्वालिफाइड आएगा तो आपका यहाँ पर भी जैसे यहाँ पास लिखा है तो वहाँ फेल लिख के आ जाएगा। तो मतलब इसको आपको पास करना ज़रूरी होता है, और ये MCQ टाइप में होता है, मतलब आपको टिक लगाना होता है बस। तो पहले सब्जेक्ट से लेते हैं। पहला सब्जेक्ट जो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो कोड है देख सकते हैं ये वाला, और जो मैक्सिमम जो 100 का होता है उसको 75-25 में डिवाइड कर रखा है, और मिनिमम आपको जो लाना है 33 नंबर लाने हैं जो है 100 में से। तो आपका एक एक्सटर्नल का होता है 75 का जो यूनिवर्सिटी के द्वारा करवाया जाता है, इसमें आपको मिनिमम है 25 नंबर लाना ही लाना है किसी भी हाल में, ऐसा जो है रूल लगाए रखा है। अगर आप 24 लाते हो तो आप फेल माने जाओगे। जैसे अगर आप 24 ले आए एक्सटर्नल में और इंटरनल में करीबन 9 ले आए तो मिला के आपके 33 हो जाएंगे, पर आप जो है उसमें फ़ेल हो जाओगे, मतलब उसमें आपकी बैक लग जाएगी। ये आपको 25 से ऊपर ही ऊपर नंबर लाने हैं। जैसे ये लेके आए हैं एक्सटर्नल में 56 लेके आए हैं, इंटरनल में 19। इंटरनल में आप कुछ भी ले आइए पर आपको एक्सटर्नल में 25 से ऊपर ही लाना है। जैसे इस रिपोर्ट कार्ड में इनने सारी कंडीशन जो है फिल कर रखी हैं, जैसे इसमें 42 हैं, 37 हैं, 49 हैं और 30 हैं, 48 हैं, तो इसलिए इनके यहाँ पर जो है पास लिखा हुआ है। और अगर आपका फेल आता है तो यहाँ पर ही इन्हीं नंबरों में आपको ये F लग जाएगी, फेल लिख के आ जाएगी, जिसमें आपके कम नंबर होंगे। तो अगर आप किसी सब्जेक्ट में अब्सेंट हो तो आपकी जो है बैक लग जाएगी, तो आपको अब्सेंट नहीं होना है। और मिनिमम जो 25 नंबर है, 25 से अगर आप जैसे आप 26 भी ले आए तो भी आपको ग्रेस करके जो पास कर दिया जाएगा। तो आपको अब्सेंट के जो है द्वारा बैक नहीं करवानी है, तो ये ध्यान रखना। तो आप दूसरे रिपोर्ट कार्ड में दे सकते हैं, यहाँ पर जो है फेल आए हैं। ये फेल क्यों आए हैं तो आप इस कॉलम को देख सकते हो। इस कॉलम में जो है अब्सेंट है जो मेन एग्ज़ाम हुआ है, जो 75 नंबर का होता है, जो यूनिवर्सिटी द्वारा करवाया जाता है उसमें। तो आपको जो है मेन एग्ज़ाम में कभी भी जो है अब्सेंट नहीं रखनी है। बेशक आप जो है प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट में जो है अब्सेंट रख सकते हो, इसमें आपको जो पास कर भी दिया जाएगा। पर इस वाले में अगर आप जो अब्सेंट हो या आपके जो है 25 से नीचे हैं, मतलब 24 के करीब हैं, तो आपको जो है पास नहीं किया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करें आपके जो बैक के फॉर्म है कब जारी होते हैं NEP वालों के, तो इसमें आपका एक तो ऑड होता है जिसे ऑड सेमेस्टर कहते हैं। इसमें आपके पहला सेमेस्टर, तीसरा सेमेस्टर और 5वें सेमेस्टर शामिल होते हैं। एक होता है आपका जो इवेंट सेमेस्टर। अब आपका इवेंट सेमेस्टर जो होता है उसमें तो आपको पता ही है, दूसरा जो है चौथा और छठा सेमेस्टर होता है। इनके जो है
फॉर्म है कब जारी होते हैं, इनके जो है मेन के साथ ही आपकी जो बैक करवाई जाती है। अब ये तो आपको पता ही है जो है ऑड सेमेस्टर है, दिसंबर में शुरू होते हैं इनके पेपर, तो इनके जो फॉर्म है वो आपके नवंबर के करीब है जारी होते हैं। तो आप तभी जो है फॉर्म भर सकते हो, मतलब ऑड का आप ऑड में भर सकते हो, इवन का इवन में भर सकते हो। तो ये इनके जो फॉर्म है ज़्यादातर नवंबर में जारी होते हैं, उसी में मेन के भर सकते हो, उसी में बैक के आप आराम से जो है फॉर्म भर सकते हो। और बात करें आपकी जो इवन की, तो इवन के जो मई के करीब है जारी होते हैं, ज़्यादातर मई के करीब जारी होते हैं और जून में इनकी परीक्षाएं होती हैं। तो इनके जो है आप मई में जो फॉर्म भर सकते हो मेन के साथ बैक, अगर आपका जो है दूसरे में, आपके चौथे में या छठे सेमेस्टर में बैक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑड में आप ऑड भरोगे और इवन में इवन वाला भरोगे। अब बात करेंगे कितने सब्जेक्ट के लिए आप जो है बैक दे सकते हो, कितने सब्जेक्ट के लिए। तो आप जो बैक है वो 2 से 3 सब्जेक्ट में बैक दे सकते हो, 3 सब्जेक्ट के लिए। अगर आपका जो है चौथा हो जाएगा तो आपकी जो एक्स लग जाएगी, आपको जो सेमेस्टर है दोबारा से पढ़ना पड़ेगा, ऐसा रूल है। आप 2 से 3 सब्जेक्ट में जो है बैक दे सकते हो। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आपको बता दी प्रोफेशनल कोर्सों की और आपकी जो NEP वालों की। तो आपको ध्यान रखना है ऑड वाला ऑड में दोगे और इवन वाला इवन में दोगे, चाहे आपका कभी भी जो एक रिज़ल्ट आए, आपको भरना तो उसी टाइम पड़ेगा।